वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अपने परिवार के साथ सकुशल और प्रसन्न होंगे। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप सभी का वर्सेटाइल मीनाक्षी में बहुत बहुत स्वागत है और मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद भी। दोस्तों, भगवान श्री गणेश सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय है, रिद्धि सिद्धि के दाता है, विघ्नों का नाश करने वाले हैं और सदैव अपने भक्तों पर अपनी करुणा कृपा बरसाते रहते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री गणेश जी से सीखने वाली 3 महत्वपूर्ण बातें जिनका हम सभी को अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। तो चलिए फिर आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वो 3 महत्वपूर्ण बातें जो हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगी। भगवान श्री गणेश जी से सीखने वाली सबसे पहली बात है कि आपने जो कार्य हाथ में लिया है या जिस कार्य की आपने शुरुआत की है तब तक ना रुकिए जब तक कि वो कार्य समाप्त ना हो जाए या आप अपनी मंजिल पर ना पहुंच जाए। कथा कहती है कि महर्षि वेदव्यास जी ने जब महाभारत लिखना शुरू किया तो वे चाहते थे कि उसे भगवान श्री गणेश जी लिखें। ये तय हुआ कि महर्षि वेदव्यास जी लगातार बिना रुके बोलते जाएंगे। तो गणेश जी ने स्वीकार करते हुए कहा कि ठीक है, आप लगातार बोलते रहिएगा और जब तक महाभारत पूरी ना हो जाए मैं लिखता रहूंगा। महाभारत जैसा शास्त्र काव्य उन्होंने लिखना आरंभ किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। लिखते लिखते उनकी कलम अचानक टूट गई। तो लिखने में और अधिक विलंब ना हो, भगवान श्री गणेश जी ने अपने एक दांत को तोड़ा और उसे ही कलम बनाकर लिखना शुरू किया। इसलिए गणेश जी को एक दंत भी कहा गया है। एक दंत होने के पीछे अन्य और कई कथाएं भी हैं, परंतु उनमें से एक ये कथा भी है। तो दोस्तों, गणेश जी की इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हमने कोई कार्य हाथ में लिया है तब तक ना रुके जब तक वो कार्य समाप्त ना हो जाए। हमेशा मुस्कुराते हुए हर विघ्न बाधा का सामना करें और अपनी मंजिल प्राप्त करें। भगवान गणेश जी से सीखने वाली दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पास जो भी संसाधन है, यानी कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, हमें उनका सही उपयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी कथा भी इसी सीख का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती जी ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिक जी और गणेश जी से कहा कि आप दोनों के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई है जिसमें आपको संसार की 3 परिक्रमाएं लगानी होंगी और जो भी इस कार्य को सबसे पहले पूरा करेगा उसे एक चमत्कारी फल प्राप्त होगा। जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो भगवान श्री गणेश जी को पता था कि मूषक यानी चूहे की सवारी होने के कारण वो ये प्रतियोगिता नहीं जीत पाएंगे। तो दोस्तों, जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने माता पिता के ही 3 चक्कर लगा लिए और उन्हें प्रणाम करके कहा कि आप दोनों ही मेरी दुनिया है। तो दोस्तों, इस कथा से सबसे पहली सीख हमें ये मिलती है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और दूसरी सीख कि आपके पास जो भी संसाधन है, अपनी सूझबूझ और समझदारी से आप उनका इस्तेमाल करके कमाल कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश जी से सीखने वाली तीसरी महत्वपूर्ण बात है माफ करने की कला। कथा कहती है कि एक बार भगवान श्री गणेश किसी भोज के लिए गए। अधिक भोजन करने के कारण उनका पेट फूला हुआ था, जिसे देख चंद्रदेव ने उनका मजाक उड़ाया। भगवान श्री गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि अब तुम अदृश्य हो जाओगे, दिखाई नहीं दोगे। चंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए भगवान श्री गणेश जी से कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा दान दीजिए। दोस्तों,
भगवान श्री गणेश जी ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए चंद्रदेव को क्षमा कर दिया और कहा कि मैंने कहा है कि अदृश्य होगे तो एक दिन तो अदृश्य अवश्य ही होना पड़ेगा। धीरे धीरे घटते घटते एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम बिल्कुल अदृश्य हो जाओगे, और वो रात अमावस की रात होती है दोस्तों, जिस दिन हमें चंद्रदेव के दर्शन नहीं होते हैं। तो इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में माफ करना और आगे बढ़ जाना बहुत आवश्यक होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी और गणेश जी से सीखने वाली इन 3 महत्वपूर्ण बातों को आप हमेशा याद रखेंगे और इनका अपने जीवन में अनुसरण करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हुए मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि अपने माता पिता का और गुरुजनों का हमेशा मान सम्मान कीजिए, उनका आदर सत्कार कीजिए, क्योंकि उनसे बड़ा शुभचिंतक हमारा कोई नहीं होता। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।